मैं डॉक्टर आरसी त्रिवेदी मेरा नाम है। मैं फिजिशियन हूँ और इसमें पैनेसिया चिकित्सालय में मैं कंसल्टेंट फिजिशियन की पद से कार्य कर रहा हूँ। आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी, संक्षेप में जिसे AKI कहते हैं। पहले इसी को एक्यूट रीनल फेल्योर कहा करते थे, लेकिन नाम बदल करके अब इसे AKI कर दिया गया है। कारण यह है कि जैसा कि आप लोग इंजरी के बारे में जानते हैं कि इंजरी मतलब किसी भी चीज़ को आघात लगे। जैसे किसी व्यक्ति को आघात लग सकता है, वैसे शरीर के किसी अंग को भी आघात लग सकता है। तो एक्यूट किडनी इंजरी में किडनी, जिनको हिंदी में गुर्दा कहते हैं, उन गुर्दों को आघात किसी तरह से लगता है और यह आघात कुछ दिनों या 1-2 सप्ताह के भीतर लगता है, जिसके कारण गुर्दों के कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, उनकी में कमी आ जाती है। तो पहले जो कहा जाता था फेल्योर, कोई आवश्यक नहीं कि स्थिति फेल्योर तक पहुँचे तभी रोगी का उपचार आवश्यक है। इंजरी की स्थिति तक है, जबकि कोई फेल्योर के उसके लक्षण नहीं उत्पन्न हुए हैं या जांच में कोई कुछ नहीं आया है, उस समय भी उपचार प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो आगे चल कर के घातक होता है। तो एक्यूट किडनी इंजरी है क्या? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एक्यूट किडनी इंजरी का मतलब होता है कि गुर्दे का आघात या गुर्दे की इंजरी जो कुछ दिनों, 2-3 दिनों से लेकर के और 1-2 सप्ताह के भीतर हो, जिसके कारण उसके कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो जाए, उसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आवश्यक है कि हम लोग ये समझें कि गुर्दे के काम क्या होते हैं। तो गुर्दे के जो मुख्य कार्य होते हैं वो ये है कि शरीर में द्रव पदार्थ मतलब पानी, फ्लूइड्स, नमक की मात्रा का संतुलन बराबर बनाए रखना, रक्तचाप को कुछ एक लेवल में नियंत्रित किए रहना, शरीर में जो है जितने दिन रात रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, या तो शरीर की संरक्षा के लिए या शरीर के बच्चों में जैसे बढ़ने के लिए या बड़ों में मेंटेनेंस के लिए, जिसको अनुरक्षण कह सकते हैं, या और रासायनिक क्रियाओं के दिन रात रहने के कारण प्रोटीन का दिन रात ब्रेकडाउन या प्रोटीन बनता रहता है। इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो पैदा होते हैं, उनको निकालने का कार्य गुर्दों का है। दूसरा पहला और कार्य मैंने वो फ्लूइड बताया था कि फ्लूइड को की मात्रा बनाए रखने के लिए। इसके अलावा उसमें जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा भी रक्त में बनाए रखना जरूरी है। उसके अलावा जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें अपशिष्ट पदार्थों के अतिरिक्त एसिड या अम्ल की भी बहुत अधिक उत्पत्ति होती है, उनका भी शरीर से निकाला जाना आवश्यक है। तो गुर्दों के हिस्से में भी यह कार्य ही आता है। इसके अतिरिक्त गुर्दे के और भी कार्य हैं, जैसे बहुत सी दवाइयाँ जिनको खाते हैं वो गुर्दे के थ्रू ही निकलती हैं। जैसे इंसुलिन हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, वो पूरा गुर्दे के द्वारा ही 50% उसका जो भाग गुर्दे के द्वारा निकाला जाता है। उसी तरह से और जैसे डिजॉक्सिन है, ये भी गुर्दे के द्वारा ही निकाला जाता है। तो अगर गुर्दा कार्य नहीं करेगा तो ठीक से दूसरी मात्रा है कि शरीर की सांद्रता, जो ब्लड की रक्त की सांद्रता यानी ऑस्मोलैलिटी जो है मेंटेन रखना भी गुर्दों का एक कार्य है। तो ये 4-5 कार्य जो हैं गुर्दों के द्वारा किए जाते हैं। अब इन कार्य प्रभावित कब होते हैं? इन कार्यों करने के लिए गुर्दे को 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड चाहिए। करीब 1 से लेकर 1.25 लीटर ब्लड चाहिए। हार्ट जो है 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड सप्लाई करता है पूरे शरीर को, जिसका 1/5वां भाग 1 से लेकर के 1.25 लीटर तक जो है वो गुर्दों के भाग में आता है। उसी ब्लड सप्लाई के बल पर अपना गुर्दा कार्य करते हैं। इस 5 लीटर में वो करीब 170 लीटर जो ब्लड को जो है छान करके अपने अंदर ले आते हैं। दोनों गुर्दों, हमारे 2 गुर्दे होते हैं, एक दायां एक बायां, दोनों तरफ 10-10 लाख फिल्टर्स उसमें लगे होते हैं, जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। तो 10 लाख नेफ्रॉन इधर, 10 लाख नेफ्रॉन इधर। वो जो दिन भर में करीब 170 लीटर ब्लड को फिल्टर करते हैं, जितना वो प्राप्त करते हैं उसका। उस 170 लीटर फिल्टर जो ब्लड है, जिसमें ब्लड नहीं होता है, पानी बन करके पानी और शरीर के और अन्य अपशिष्ट पदार्थ उसमें चले जाते हैं और भी ग्लूकोज भी जाता है। तो कुछ पदार्थों को तो किडनी पुनः अवशोषित कर लेती है। जैसे जो फिल्टर होकर के 170 लीटर गया हुआ है दिन भर में, उसका 99% गुर्दे पुनः अवशोषित अपने शरीर को वापस कर देते हैं।
1% लगभग 1500 ml या 1700 या 1800 या 2 लीटर के करीब जो है वो मूत्र बन करके बाहर निकल जाता है और उसी में शरीर के सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। उन फिल्टर्स में ग्लूकोज भी आता है, लेकिन ग्लूकोज का लगभग 70% अवशोषण करके फिर वो शरीर में लौटा दिया जाता है। लेकिन जैसे कुछ पदार्थ हैं, जैसे प्रोटीन के ब्रेकडाउन से या प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। यूरिया उसका एक उदाहरण है। तो यूरिया को समझना जरूरी इसलिए है कि इसी के बल पर हम लोग गुर्दा कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है समझते हैं। तो ये एक तो यूरिया निकल जाती है मूत्र के द्वारा। उसी तरह से जैसे मांसपेशियां दिन रात काम करती हैं तो उनमें क्रिएटिनिन बनता रहता है। क्रिएटिनिन भी गुर्दे के द्वारा निकलता है। इसका भी अगर रक्त में मात्रा बढ़ रही है तो इसका अर्थ यह है कि गुर्दे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी गुर्दों के जैसे जो यूरिक एसिड है, जो न्यूक्लिक एसिड की तोड़फोड़ के कारण बनता रहता है या उनके मेटाबॉलिज्म के कारण बनता है, उसको भी गुर्दे शरीर से बाहर निकालते हैं। पोटेशियम को जो है शरीर से बाहर निकाला जाता है। कैल्शियम और फास्फोरेट इसकी जो है मात्रा नियंत्रित की जाती है। ऑस्मोलैरिटी, जैसे शरीर की सांद्रता या मतलब शरीर में ब्लड की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, ये गुर्दे निर्धारित करते हैं इसी अपनी फिल्ट्रेशन की क्षमता के बल पर। इसके अलावा भी एक दो और कार्य होते हैं गुर्दों के, जैसे विटामिन डी को एक्टिव या सक्रिय स्वरूप प्रदान करना, ये भी गुर्दों में किया जाता है। एक और कार्य है गुर्दे का, जैसे ब्लड बनाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन पैदा करता है। तो इन दो कार्यों के लिए फिल्ट्रेशन की कोई बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये कार्य अन्य विधियों द्वारा किए जाते हैं। लेकिन गुर्दे के जो मुख्य कार्य जो एक्यूट किडनी इंजरी में जो दिखाई पड़ते हैं वो उसके फिल्ट्रेशन के आधार पर ही होते हैं या गुर्दे द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। अब किस तरह से गुर्दे के कार्यों में गड़बड़ी आ सकती है? पहला तो ये है कि उसकी ब्लड सप्लाई किसी तरह से कम हो जाए या बंद हो जाए। जैसे किसी को दिन भर लू में आदमी कोई चल रहा है, पानी की कमी है, पूरा पानी नहीं पी रहा है, तो उस स्थिति में भी जो 1.25 लीटर पर मिनट ब्लड उसको गुर्दे को मिल रहा है वो नहीं मिल पाता है। तो उस स्थिति में गुर्दे का कार्य प्रभावित हो सकता है। या किसी को उल्टी हो रही है, लगातार टट्टी हो रही है और फिर बाहर से उसको पानी या फ्लूइड्स जो चाहिए वो नहीं दिया जा पा रहा है, तो इस स्थिति में भी गुर्दे का कार्य प्रभावित हो सकता है। या किसी को रक्तस्राव हो गया, उस रक्तस्राव के कारण भी गुर्दों की ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। या ऐसा हो सकता है कि जैसे हार्ट फेल्योर है, अब हार्ट स्वयं ही फेल कर रहा है, तो उस स्थिति में गुर्दे अपना कार्य ठीक से नहीं काम कर पाते हैं, क्योंकि उनको जो अपनी रक्त की जितनी मात्रा चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। तो एक तो हो गया, इस कंडीशन को कहते हैं प्री रीनल फेल्योर। अक्सर यहाँ गुर्दों की अपनी कोई गड़बड़ी नहीं होती है, समस्या पैदा होती है क्योंकि उसको जितना रक्त अपना काम करने के लिए चाहिए गुर्दों को उतने रक्त की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो अपना फिल्ट्रेशन का कार्य ढंग से नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह निष्पादित नहीं कर पाते हैं। दूसरा है कि गुर्दे स्वयं गड़बड़ हों। अब उसमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का नाम हम लोग अक्सर सुनते हैं, या किसी को डायबिटीज़ के कारण गुर्दे खराब हो गए हों, या कोई हम लोग दवा खा रहे हों उसके कारण से, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम हम लोग अक्सर सुनते हैं, उसके कारण गुर्दों पर असर पड़ सकता है। या जो ये दर्द निवारक दवाएँ जितनी हैं, जो पेन किलर्स जो हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिनको कहते हैं, ब्रोफेन, कम्बिफ्लाम, निमोसिलाइड या नाइस या इस तरह की दवाएं, इनका भी असर पड़ता है। तो इनके कारण गुर्दे खराब हो सकते हैं। और भी कई बीमारियां हैं जिनके कारण गुर्दे स्वयं प्रभावित हो जाते हैं। तो जब गुर्दे स्वयं प्रभावित हो जाएंगे तो उनका कार्य तो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो दूसरा ये है रीनल फेल्योर, तो प्री रीनल। तीसरा यह है कि गुर्दे अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो बनाया गया मूत्र या यूरिन है उसके निकलने का रास्ता ही अवरुद्ध हो गया है, ब्लॉक हो गया है। तो इसको पोस्ट रीनल कहते हैं। जैसे स्टोन जा करके आपके यूरेटर्स में ब्लॉक कर दें, या किसी का प्रोस्टेट बढ़ गया हो, प्रोस्टेट के कारण जो है उसमें मूत्र के बहने में रुकावट हो जाती है, तो जिसके कारण से जो है वो बैक प्रेशर के कारण मूत्र इकट्ठा होता जाता है, यूरिन इकट्ठा हो जाता है, बैक प्रेशर होते होते वो एकदम अंत तक उन फिल्टर्स तक चला जाता है, जिसके कारण वो अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 प्रकार से गुर्दे अपना कार्य करने में 3 ऐसी अवस्थाएँ हैं जिनमें गुर्दे अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। अब
कैसे सस्पेक्ट किया जाए कि किसी आदमी को गुर्दा है, उसको AKI हो गया है या एक्यूट किडनी इंजरी हो गई है। तो इसमें जो सबसे पहला लक्षण ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि पेशाब की मात्रा अगर कम होने लगे, किसी को उल्टी टट्टी हो रही है, उसका हार्ट ख़राब है, या और भी उसको डायबिटीज़ का मरीज़ है, उन लोगों में अगर जो है पेशाब की मात्रा कम हो रही है तो इसका मतलब उनके गुर्दे के कार्य करने की क्षमता कम हो रही है। और जब जांच किया जाएगा तो उसमें पाई जाएगी ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ गई है। और भी जांच की जाती हैं, जैसे कि तमाम जांच, जैसे कैल्शियम मैंने बताया या यूरिक एसिड बताया या और सब चीज़ें जो होती हैं, ये भी इनकी मात्रा भी जो है वो उनके नेचर के हिसाब से कम है। जैसे कैल्शियम की मात्रा कम हो सकती है, फास्फेट की मात्रा बढ़ सकती है, विटामिन डी की मात्रा कम हो सकती है, या जो गुर्दों के कारण है, या ब्लड की मात्रा कम हो सकती है। लेकिन ये कुछ दिनों के बाद होता है, तुरंत नहीं होता है। तो इस तरह से जो हम लोग ये पेशाब की मात्रा कम होने लगे किसी ऐसे व्यक्ति में जिसमें गुर्दा फेल होने की संभावना हो, जैसे उसको उल्टी टट्टी हो रही है, तो वहाँ पर हमको उसको डॉक्टर के पास ले जाना आवश्यक होता है और ले जाना चाहिए। अब गुर्दे के फेल होने के और भी लक्षण होते हैं। जैसे जब गुर्दे फेल होते हैं या जब उनकी कार्य क्षमता का ह्रास होता है तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर में एकत्रित होते जाते हैं, उनके कारण भूख लगना कम हो जाती है, एनोरेक्सिया, मिचली आना शुरू हो जाती है, नौसिया या उल्टी होना जब शुरू हो सकता है, वोमिटिंग, या उसके अलावा कमजोरी, वीकनेस जैसा लगने लगेगा। कभी कभी मायोक्लोनिक जर्क्स आने लगते हैं, जैसे हाथ में झटके आ सकते हैं। मरीज रोगी जो है कन्फ्यूज्ड या भ्रमित हो सकता है। कभी कभी जो है वो बेहोशी की हालत में चला जाता है, या कभी कभी झटका आने लगता है। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने की नहीं होना चाहिए। मतलब इतना ध्यान रखना चाहिए कि स्थिति यहाँ तक ना पहुँचे, बल्कि पहले ही उसको डॉक्टर के पास रोगी को ले जाया जाना चाहिए। अब अगर कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें गुर्दे AKI होने की संभावना प्रबल है, जैसे कोई वृद्ध लोग हैं, तो वृद्ध लोग में सारे अंगों के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। तो जितने भी लोग 60 से ऊपर के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, इनमें हम लोग जब उल्टी टट्टी हो या कोई भी स्थिति हो जिनमें उनको पानी कम पी रहे हैं, तो उनमें AKI के बारे में, एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में पहले अधिक सजग रहना चाहिए। डायबिटीज़ वालों की भी स्थिति यही है, ब्लड प्रेशर वालों की भी स्थिति यही है, क्योंकि उनके गुर्दे पहले से ही जो है प्रभावित होते हैं। उनका दुष्परिणाम इन बीमारियों का वो भुगतते रहते हैं। किसी को इन्फेक्शन हो गया है जो पूरे शरीर में फैल गया है, जिसको सेप्सिस कहते हैं, उसके कारण भी ऐसी स्थिति आ सकती है। उसमें भी गुर्दे जो AKI की स्थिति आ सकती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ दवाएं जो इनको लोग रोगी ले रहे हों, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाएं लोसार्टन है या टेलमिसार्टन है, या जो और भी ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं जो कार्डेज नाम से जो आता है, रेमिप्रिल है, या दर्द निवारक दवाएं तो अधिकांश लोग लिखाते ही रहते हैं। तो दर्द निवारक दवाएं जो NSAID ग्रुप या नॉन स्टेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप की हैं, उनके जो लोग उनको बराबर सेवन करते रहते हैं, उनके गुर्दों के उनमें AKI होने की संभावना प्रबल होती है। अब अगर इन बातों की भी अगर ये स्थिति है अगर रोगी की, और उसमें पेशाब की मात्रा कम होने लगेगी, तो इसके पहले ही हम लोगों को उसको पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड देना, जैसे पानी है, नमक है, नींबू है, उसके अलावा जो है फ्रूट जूस है, नारियल का पानी है, ऐसी चीज़ें देनी चाहिए। अगर इन सबको देने के बाद भी अगर पेशाब की मात्रा कम हो रही है, उसके शरीर में सूजन होने लगी है, अब अगर गुर्दे फिल्टर नहीं करेंगे तो शरीर में पानी इकट्ठा होता जाता है, जिसके कारण शरीर में सूजन आने लगती है। तो अगर पेशाब की मात्रा कम हो रही हो, उसके शरीर में सूजन आ रही है, तो ये पर्याप्त लक्षण है रोगी को चिकित्सक के पास ले जाने के लिए, और उसको ले जाया जाना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने के बाद वो उसको जांच पड़ताल करने के बाद वो पता लगाएंगे कि कारण क्या है। अगर प्री रीनल की अवस्था में ही अगर ट्रीटमेंट कर दिया जाए, जिस समय किसी प्रकार की गुर्दे को इंजरी नहीं हुई है, तब तो अति उत्तम है। लेकिन अगर यह स्थिति देर तक रहती है तो फिर उसके बाद वो रीनल स्टेज में आ जाता है। और इसमें समस्या ये है कि रीनल काजेज के रीनल फेल्योर AKI का जो है सबसे प्रमुख कारण प्री रीनल AKI है। तो चिकित्सक के पास जाएगा, वो अपने पर्याप्त जांच करने के बाद पता लगाएंगे कि प्री रीनल है, रीनल है या पोस्ट रीनल है।
उसके हिसाब से अल्ट्रासाउंड या और भी जांच करके पता लगाया जाएगा और उसके आधार पर उस दवाई निर्धारित की जाएगी। स्थिति डायलिसिस तक भी पहुंच सकती है, इसलिए वहां तक न पहुंचे। चिकित्सक के 5 बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वृद्ध लोग, डायबिटिक लोग, जिनको हाइपरटेंशन है, जो इस तरह की दवाएं मैंने बताया कि ये निमोसलाइड टाइप या ब्रूफेन कैम्बिफ्लाम टाइप की दवाएं खा रहे हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, इन लोगों को इनको उल्टी टट्टी हो, पेशाब की मात्रा कम हो, शरीर में सूजन आ रही है तो तत्काल से बिना देर किए हुए चिकित्सक के पास पहुंचना चाहिए, अन्यथा स्थिति अत्यंत भयावह हो सकती है। धन्यवाद।